तकलीफ ना देना। इसलिए कि खुदा जब किसी पे मेहरबान होता है तो उसके आंगन में फिर बेटी दिया करता है। बेटी उसको मिलती है जिससे खुदा राजी होता है, जिससे खुश खुदा होता है, उसे बेटी मिलती है। अगर बेटी पैदा हो तो चेहरा ना बिगाड़ना, तुम नहीं सोचते। फरमाया गया बेटियां बाप और दोजख के दरमियान एक पर्दे की तरह होती है। बाप और दोजख के बीच में एक दीवार की तरह बेटियां होती हैं। और हमें बेटियां बोझ लगने लगी। वो क्या था? वो किसी शख्स को अल्लाह ने 6 बेटियां दे दी। कितनी दे दी? कितनी? जोर से बोले कितनी? और जोर से कितनी? ये जो करवट वाले चुप बैठे इन्हें भी पता लगना चाहिए। कितनी? 6 बेटियां दे दी। तो बड़ा गुस्सा हुआ। 7वीं मर्तबा बीवी उम्मीद से हुई, उसने बाल पकड़ दिए। वो कहने लगा सुन, अगर इस बार बेटी हुई ना तो तुझे तो तलाक दे के निकालूंगा और बेटी का गला दबा के मार दूंगा। मां होती है। जब उसने अपने बारे में सुना तो सोचने लगी चल मैं तो कहीं भी धक्के खा के जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन बड़ा जालिम है, बेटी को कत्ल करेगा, मैं कैसे देखूंगी। तो औरत कभी इतनी कमजोर होती है कहीं शिकायत नहीं कर सकती। मैके जाएगी तो जमाना बुरा कहेगा, मोहल्ले में बोलेगी तो खानदान बुरा कहेगा, किसी से कह भी नहीं सकती। और उसने किया क्या? जब मजबूर हो गई उसने मुसल्ला बिछा दिया, सजदे में सर रख के रो के कहने लगी मेरे मालिक, तूने पहली बेटी दी, मैंने खुशी से कबूल की। तूने दूसरी बेटी दी, मैंने खुशी से कबूल की। तीसरी बेटी दी, कोई शिकवा ना किया। 6 बेटियां दी, मालिक कोई शिकायत नहीं। अगर 7वीं बेटी भी दे तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मेरे मालिक तो खूब जानता है, मेरे शोहर ने ये कहा है अगर 7वीं बेटी पैदा हो गई तो बेटी को कत्ल कर दूंगा, तुझे तलाक दे दूंगा। ए मेरे मालिक, मुझे तलाक हुई तो मैं तो कहीं भी जाके जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन अगर बेटी को कत्ल किया गया मालिक मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। इसलिए वो कहती ए मेरे मालिक, मैं चाहती हूँ या तो मुझे 7वां बेटा अता कर दे या फिर मेरे शोहर का दिमाग दुरुस्त कर दे। अल्लाह अकबर ये कहते कहते रोते रोते सो जाती है। उधर बिस्तर पे शोहर लेटा हुआ है, उसकी आंख लगी, ख्वाब देखता है। क्या देखा कि मैदान महशर सजा है, लोगों के अमल तोले जा रहे हैं, इसका भी अमल तोला गया है। जन्नती जन्नत की तरफ जा रहे हैं, दोज़खी दोज़ख की तरफ जा रहे हैं। जब इसका अमल तोला गया, जिसकी अमाल में गुनाह ज्यादा थे नेकियां कम थी, हुक्म हुआ फरिश्तों जाओ इसे दोज़ख में ले जाकर के डाल दो। कहता फरिश्तों ने पकड़ा, मुझे घसीट के दोज़ख की तरफ लेकर के गए। कहता लेकिन जब पहले दरवाजे पर दोज़ख के पहुंचे हैं तो वहां जाके क्या देखता हूं, पहले दरवाजे पे मेरी सबसे बड़ी बेटी खड़ी हुई थी, उसने हाथ लगा दिए। वो कहती मेरे परवरदिगार, ये मेरा बाप है, इसने मेहनत करके मुझे पाला था, ये दोज़ख में जाएगा मुझे तकलीफ होगी। ए मेरे मालिक, मैं इसे दोज़ख में जाने नहीं दूंगी। कहा जब बेटी ने हाथ लगाए हैं, फरिश्तों ने उस दरवाजे से हटाया है, दोज़ख के दूसरे दरवाजे पे लेकर के गए हैं। जब दूसरे दरवाजे पे लेकर के पहुंचे हैं तो दूसरे दरवाजे पे दूसरी बेटी खड़ी थी, वहां से हटाया है। तीसरे दरवाजे पे लेकर के गए तो तीसरे दरवाजे पे तीसरी बेटी खड़ी थी। चौथे दरवाजे पे लेकर के गए तो चौथी बेटी खड़ी थी। 5वें दरवाजे पे गए तो 5वीं बेटी खड़ी थी। का 6ठे दरवाजे पे लेकर के गए तो 6ठी बेटी खड़ी थी। कहता जहन्नम के दरवाजे 7 थे और बेटियां 6 थी। का 6 दरवाजों पर तो 6 बेटियां खड़ी थी। जब 7वें दरवाजे पे लेकर के गए तो 7वीं बेटी नहीं थी। मैंने देखा दरवाजा खाली है, दहशत से मेरी आंख खुल गई, माथे पे पसीना था। जब मेरी आंख खुली है मैंने कुछ ना देखा, सजदे पे सर रख के कहा ए मेरे मालिक, मुझे अपने कर्म से 7वां बेटा ना दे, बल्कि अपने फजल से मुझे 7वीं बेटी अता फरमा दे। जरा बुलंद आवाज से नारे रिसालत। सुबह तैयबा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। ये बेटियां होती हैं, खुदा के वास्ते इन्हें बोझ न समझना और किसी की बेटी की आंख में आंसू न देना, वरना बेटी का दर्द बाप से पूछो। एक बाप बूढ़ा हो जाता है बेटी को रुखसत करने में, और कितनी आसानी से हम तलाक दे के निकाल देते। खुदा के वास्ते घरों के हालात बेहतर करो, निकाह आसान करो। आज जो हमारी बेटियां गैरों के घरों में जा रही हैं उसकी वजह यह है कि हमने निकाह मुश्किल कर दिए हैं, निकाह मुश्किल कर दिए हैं। और घरों में पर्दे को लाजिम करो, बेटियों को नकाब पहनाओ। लोगों ने जब पर्दे पर पाबंदी लगी कर्नाटक के एरिया में तो लोगों ने क्या किया, बैनर लेकर के बेटियों को रोड पे उतारा,
मैंने कहा ये कौन सा तरीका है एहतजाज का, तुमने बेटियों को रोड पे उतार दिया। यही तो दुनिया चाहती है कि बेटियां रोड पे उतरें। एहतजाज का बेहतर तरीका ये था, जब दुनिया ने पाबंदी लगाई थी नकाब पे, तो तुम लाजिम कर देते अपने घरों में नकाब को। जिसने कभी नकाब नहीं पहना आज के बाद वो बगैर नकाब के नहीं निकलेगी। ये करना था हमें। बेटियों को पर्दे की तलकीन करो, नकाब लाजिम करो बेटियों पे, घरों में पर्दे का एहतमाम करो, हया को लाजिम करो, और घर में बेटियों को समझाओ कि घर से बेपर्दा होके न निकलना वरना अल्लाह की लानत बरसेगी। हाँ, घरों के अंदर पर्दे को लाजिम करो। आज मामला ही बड़ा उल्टा है, बड़ी तकलीफ दे बातें कुछ होती हैं। मियाँ घर में ही बीवी को डर नहीं। हाँ, होता क्या है, वो कहती है जी मैंने मजार की चादर बोली है, तो वो गधा भी कहता ठीक है पूरी गाड़ी भर के लेके चलेंगे। मजारों पे जाके देखो अजीब बला की बदतमीजियां हो रही हैं। वो चादर चढ़ाने में मशगूल है, कोई पतीले बनाने में मशगूल है। ये हालात है। हमने, मेरी समझ में कुछ बातें नहीं आती हैं, समझ में बातें नहीं आती हैं। हमारे हालात को बेहतर करो। जरूरी नहीं है ये औरतें मान के मिन्नतें मजारों के चक्कर लगा रही हैं। ये कौन से तरीके हैं? मुझे सिर्फ एक बात बताओ, दुनिया में सबसे बुरी जगह बाजार है कि नहीं? दुनिया में सबसे बुरी जगह बाजार, मेले, तमाशे हैं। और दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। मस्जिद है कि नहीं? सबसे अच्छी जगह क्या है? गए हो ना, कभी कभी तो पहुंच ही जाते होगे, और कभी ना तो जुमे में तो चले ही जाते हो ना। कम बोल रहे हैं तो ईद पे तो सभी चले जाते होंगे। हाँ, तो सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। मुझे बताइए, औरत की इस्लाम ने पर्दे का इतना ख्याल किया कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। अगर इस्लाम औरत को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, तो फिर इस औरत को इस्लाम बाजार में जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? कुछ सोचा करो दिमाग से भी। मजार पे जाने की इजाजत कैसे मिल गई? वहां भी बदतमीज, इधर भी बदतमीज, मार तमाशे मेले लगे। खुदा के वास्ते पर्दे को लाजिम करो, पर्दे को लाजिम करो। अगर बीवी पर्दे वाली होगी ना तो शोहर भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाएगा, बाप भी बख्शा जाएगा, भाई भी बख्शा जाएगा। अगर एक बिगड़ी तो सबको लेके जाएगी। इसलिए जरूरी है पर्दे को लाजिम करो, हया घर के अंदर मजबूत करो। हुजूर की बेटी का किरदार आप देखो, अल्लाह अकबर। 17 पैबंद चादर पे थे, लेकिन कभी नंगे सर उन्हें आसमान में भी नहीं देखा। तेरी मेरी बेटी के पास 17 हजार के कपड़े हैं, लेकिन सर पे दुपट्टा फिर भी नहीं है। वो एक दिन क्या हुआ, हज़रत अली ने कहा फातिमा तुम्हारे चादर में जो ये पैबंद खुल गया है, अब तो पैबंद लगाने के लिए कपड़ा भी नहीं है, जाओ जाके अपने बाबा से एक दुपट्टा ले आओ। हज़रत फातिमा गई, मारे गैरत के कह नहीं पाई, वापस आ गई। हज़रत अली को भेजा। हज़रत अली कहे कैसे आए? अली का हुजूर आपकी बेटी के पास एक ही दुपट्टा है और उसमें भी एक पैबंद खुल गया, उसमें पैबंद लगाने के लिए भी कपड़ा नहीं। हुजूर आप माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं, एक कपड़ा एक दुपट्टा बेटी को दे दे। मेरे हुजूर ने फरमाया अली ये यतीमों का हक है, जिनके बाप जंगों में शहीद हुए हैं, ये मैं उन्हें दूंगा। फरमाया मेरे हिस्से में सिर्फ ऊंट की खाल रखी हुई है, ये लेके चले जाओ। हजरत अली ने वही ऊंट की खाल उठाई, घर लेके आए। हजरत फातिमा ने पूछा क्या लाए हो? कहा ऊंट की खाल है। हजरत फातिमा ने शिकवा नहीं किया, शिकायत नहीं की, वही ऊंट की खाल दुपट्टे के ऊपर से डाली और कुरान की तिलावत शुरू कर दी। ये था उनके घर का पर्दा, ये थी उनके घर की हया। आज सरों से दुपट्टे उतर गए। और ये क्यों उतरे? उसकी वजह ये है, जब से मर्दों ने टोपियां उतार दी, बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। तुम टोपियां ओढ़नी शुरू कर दो, बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देंगी। अपने सरों पे टोपियों को लाजिम करो। हम कब सिर्फ जुमे में टोपी लगाते हैं, ईद बकरा ईद में टोपी लगाते हैं। आप टोपी लाजिम कर लो, बेटियां दुपट्टे लाजिम कर लेंगी। हाँ, अगर बेटी हया वाली होती है तो फिर नस्लें शान वाली पैदा होती हैं। लोग कह रहे हैं अल्लाह सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे, मोहम्मद बिन कासिम भेज दे। मैं कहता हूं ये आएंगे नहीं, पैदा होंगे, लेकिन शर्त ये है माँ पारसा होगी तभी सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होंगे, माँ नेक होगी तभी मोहम्मद बिन कासिम आएंगे, माँ अगर अजमतों वाली होगी तभी खालिद बिन वलीद आएंगे। इसलिए जरूरी है जिस तरह अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन जरूरी होती है, उसी तरह अच्छी नस्ल के लिए अच्छी गोद जरूर हो जाती है। हम
हमने गोद का जो हमने इंतखाब किया वो अच्छी का नहीं किया। हाँ, हमने दौलत देख करके बच्चियां अपनाई हैं, पैसा देख करके अपनाई हैं। तो पैसा देख करके नहीं, दीन देख के अपनाइए, दीन देख के अपनाइए, ताकि आपके घर में कनीज़े फातिमा आए, कदम उसका रखा जाए, करम मदीने वाले का बरसना शुरू हो जाए। कोशिश करें जवानों, हर बंदा चाहता मैं जन्नत में जाऊं, तो जन्नत में जाने का आसान तरीका सुने। फरमाया गया किसी भी मुसीबत में फंसे इंसान की गर्दन बचा लो, मुसीबत में फंसे इंसान का सहारा बन जाओ। जब मर के कब्र में आओगे अल्लाह बिना हिसाब के जन्नत अता फरमा देगा। वो तरीका क्या है? हर बंदा चाहता है ऐसे घर में शादी करूं जहां से गाड़ी मिले, 4 व्हीलर मोटरसाइकिल। नहीं, किसी के देने से भला पूरा नहीं होता, भला तभी पूरा होता है जब खुदा दिया करता है। ये जहन में बात रखना। अल्लाह ने आपको दौलत दी है, इस्तिताअत बख्शी है ना, तो बिस्तर का इंतजाम आप करें, बर्तन का इंतजाम आप करें, खाने का सामान का इंतजाम आप करें। अगर कोई गरीब बच्ची आपकी नजर में है, उससे सादा निकाह कर लीजिए, उसे अपने घर की जीनत बनाइए। मैं नहीं जानता ये दुनिया क्या कहेगी जब तुम गरीब की बेटी को अपना के लाओगे, लेकिन इतना जानता हूं जब किसी गरीब की बेटी को तुम्हारे घर में सुख का सांस आएगा, तो खुदा की कसम कोई दुआ करे ना करे, गुंबद खजरा से मुस्तफा की दुआएं मिलनी शुरू हो जाएंगी, हुजूर की दुआएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। कोशिश ये करो कि गरीबों का सहारा बनो, मुसीबत ज़दा लोगों की मदद किया करो, उनके काम आया करो। करेंगे इंशाअल्लाह? बोलो इंशाअल्लाह। पर्दे को लाजिम करो, हया अपने घरों का हिस्सा बनाओ। बेटियों से कहो चैनल बंद करो, कुरान की तिलावत शुरू कर दो। ये भी जरूरी है। आज घर घर में चैनल मौजूद हैं। हैरत होती है, 70,000 की LCD ले आएगा और 70 रुपए खर्च करके कंजुल ईमान लेकर के नहीं आएगा। हैरत होती है। बच्चियों को तालीम दो कि वो कुरान से प्यार करें, हुजूर की किरदार से प्यार करें। निकाह से पहले अल्लाह के बंदो, तुमसे भी गुजारिश है, भेजते हो ना देखने के लिए अम्मी को, तो ये कह के भेजते हो अम्मा जरा चेहरा देखिए कितना हसीन है, आंखें ऐसी होनी चाहिए, नाक ऐसी होनी चाहिए। एक तो तारीफ कर रहा था ना, तो बड़ी अजीब सी तारीफ, कहता वो आंखें ऐसी हों जैसे कि हिरन की आंख हो, बाल ऐसे हो जैसे नागिन जैसे, चाल ऐसी हो मोरनी जैसी। हैरत हुई, लड़की देखने भेज रहा है या चिड़ियाघर में भेज रहा है अपने माँ बाप? वो अल्लाह के बंदे, मर्जी है तेरी, खूबसूरत बेटी तलाश कर, अच्छी लड़की से निकाह कर, लेकिन जहां तूने ये कहा है चेहरा देख के आना है, वहां ये भी कह दिया कर माँ, जहां पेशानी का हुस्न देखे ये भी देखना माथे पे सजदे का निशान है कि नहीं। जहां लबों की सुर्खी देखने की बात आए ये भी कह दिया कर माँ, जब बात करे तो ये देखना उसके लबों में शराफत है कि नहीं, लहजे में उसके हया है कि नहीं। जब वो सांसें ले तो ये भी देख लेना उसकी सांसों से तिलावत की खुशबू आ रही है कि नहीं। ये भी देखना जब चले तो कनीज़े फातिमा बन के चल रही है कि नहीं। जब तेरी पसंद ये होगी तो वो जब तेरे घर में आएगी तो खाली दामन लेके नहीं आएगी, कदम उसका आएगा, करम खुदा का बरसना शुरू हो जाए। ये देख करके निकाह किया करो। और जब गोदें ऐसी होती हैं तो फिर बेटे पारसा होते हैं, बेटियां फिर कनीज़े फातिमा पैदा होती हैं। अल्लाह ताला हमारी कौम को हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और बेटियों को काबू में रखें, पर्दे में रखें, पर्दे की तलकीन करें। हर बंदा चाहता मेरी बेटी ससुराल जाके सुख से रहे, तो एक कायदा है, एक कानून है, अगर चाहते हो तुम्हारी बेटी सुख में रहे तो दूसरी की बेटी को इज्जत देना तुम्हारा काम है, और तुम्हारी बेटी को इज्जत देना यह खुदा का काम है। हाँ, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा। अगर तुम दूसरे की बेटी को परेशान करोगे तो फिर सोच लेना खैरियत नहीं है। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे गौसुल आजम। खड़े हो जाएं, जो हजरात पीछे हैं वो आगे आ जाएं। आले रसूल, औलादे अली, शहजादे गौसे आजम, पीर तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, हुजूर सैयदी सरकार मीर सुहैल मियाँ साहब क़िबला बिलग्राम शरीफ के ताजदार के शहजादे आली मर्तबत हमारे इस इजलास में तशरीफ़ लाकर
हम सबों के दरमियान खुशियां तकसीम फरमा रहे हैं। हम इज्तिमाई तौर पर आले रसूल का इस्तकबाल करने जा रहे हैं। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, हुजूर सुहैले मिल्लत, फैज़ाने हुजूर ताहिरे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। निहायत ही अदब और एहतराम का पैकर मुजस्सम बनकर हम अहल सुन्नत व जमात की एक अजीम शख्सियत की ज़ियारत से खुद को मुस्तफ़ीज़ करने जा रहे हैं। सरापा अदब और एहतराम का मुजस्समा बन जाइए आप, और आप अपने मुक़द्दर पे नाज करें कि एक आले रसूल की ज़ियारत से आपकी निगाहें शाद काम हो रही हैं। दुआए चश्म हुई है कबूल देख लिया, अली के बाग का शादाब फूल देख लिया। अब इससे बढ़ के बला खुश नसीबी क्या होगी कि हमने चेहरे आले रसूल देख लिया। सुभान अल्लाह। हुजूर सुहैले मिल्लत की आमद हो रही है। बिलग्राम शरीफ से आए हुए मुअज़्ज़ज़ तरीन मेहमान आले रसूल गुले हदायक़े बतूल हुजूर सुहैले मिल्लत दामज़िल्लहु की आमद के बाद इस मिंबर शरीफ का, इस सुबह तैबा कॉन्फ्रेंस का वक़ार, एतबार और इफ्तिखार बढ़ गया है। हम दिल की गहराइयों के साथ हुजूर सैयदी सरकार सैयद मीर सुहैल मियाँ साहब क़िबला बिलग्राम शरीफ का इस्तकबाल कर रहे हैं। निगाहों को फर्श राह बना ले, दिल का दरीचा हमारे और आपके बीच जलवागर हुई है। आला हज़रत फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। और दूसरी जगह फरमाया, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, ताज सर बनते हैं सैयारों के। ये अल्लाह अकबर, बड़ी जात हमारे बीच जलवागर है। हम बड़े सुकून से बैठ जाएं। ए बाबू बैठ जाइए, जो खड़े हैं बैठ जाइए, बहुत सुकून से बैठ जाइए। इंशाअल्लाह हजरत के नासिहाना कलिमात से हम और आप महसूस होंगे। अब वक्त काफ़ी हो चुका है। मैंने आयत करीमा पढ़ी थी कि महबूब की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर के किरदार को अपनी ज़िंदगी में उतारिए और कोशिश कीजिए कि हम वैसा करें जिससे खुदा भी राज़ी हो जाए, मदीने वाले मुस्तफ़ा भी राज़ी हो जाए। मर तो जाना है एक दिन, कुछ नहीं बचेगा, सबको चले जाना है। आखिरत का कोई इंतज़ाम करके रहिए, कुछ तब्दीली लाइए, मुआशरे को बेहतर कीजिए, महबूब के हुजूर के किरदार को अपनाने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, बस जो हुए अगलातों को माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। हुजूर के शहजादे को गवाह बना के कलमा पढ़ें, गवाह बना के, आखिरत में काम आएंगे, आखिरत में काम आएंगे। और जोर से कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।